सो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड यूर वाचिंग फिल्स यात्री व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है 7 जुलाई 2024 और आज है एक बहुत ही अच्छा दिन। आज है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। मैं भी जा रहा हूँ अपने घर के पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को अटेंड करने के लिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं। जी के साथ रेडी होकर निकल चुके हैं। पहुंच चुके हैं दिल्ली INA। अब एग्जिट कर दिया है, अभी जा रहे हैं बाहर की ओर। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का, इन फ्रंट ऑफ त्यागराज स्टेडियम, गेट नंबर 1। टाइम है 3:30 PM और हम जा रहे हैं यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, जो कि त्यागराज नगर के पास में है। मेट्रो से जो डिस्टेंस है वो है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप किसी रिक्शे या बैटरी रिक्शे से जाते हैं तो लगभग आपको 20 रुपये पर हेड चार्ज करेगा रिक्शा वाला। और यहाँ पर आपको बोर्ड दिखेगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का, शायद थोड़ा दूर ही दिखेगा आपको। सामने ही बोर्ड लगा हुआ है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का, स्टार्ट हो चुकी है। पहुंच चुके हैं, सामने है रथ जगन्नाथ जी का। आइए मैं आपको बताता हूँ भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी हिंदू भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इनका एक बहुत बड़ा मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इस शहर का नाम जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। यहाँ वार्षिक रूप में रथ यात्रा उत्सव भी आयोजित किया जाता है। पुरी की गिनती हिंदू धर्म के 4 धाम में होती है। आइए मैं आपको बताता हूँ भगवान जगन्नाथ से जुड़ी 2 रोचक कहानियाँ। पहली कहानी यह है कि पहली कहानी में श्री कृष्ण अपने परम भक्त राज इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें यह आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने से वह श्री कृष्ण का विग्रह बनाए। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू कर। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी को वह लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6 से 7 दिन बाद काम करने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा से रहा ना गया और यह सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया है, उसने द्वार खोल दिया। पर अंदर तो सिर्फ भगवान का आधा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोले। पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते हैं और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आधात चिंतन करने की कोई कारण नहीं है। दूसरी कहानी महाभारत में से है, जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि
वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी। अगर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वो सबका आगाह कर देंगे। लेकिन वो भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतना मगन हो गई कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके होठों पर बहुत सी बड़ी स्मित छा गया और उनके शरीर शक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगी। सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्होंने कलयुग के राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ का अवतार लिया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी की माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अवर्णीय है। इसका उल्लेख विशेष रूप में स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में मिलता है। हालांकि रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराण आदि अन्य पुराणों में भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे भक्तगण आए हुए हैं रथ यात्रा में, और यहाँ पर एक मतलब अलग ही पॉजिटिव वाइब है। रथ यात्रा उत्सव एक रथ में कोई भी सार्वजनिक जुलूस है। यह सब विशेष रूप से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी भारतीय राज्यों में वार्षिक रथ यात्रा को संदर्भित करता है। विशेष रूप से उड़ीसा त्योहार, जिसमें भगवान जगन्नाथ विष्णु अवतार बलभद्र उनके भाई के रथ के साथ एक सार्वजनिक जुलूस शामिल होता है। सुभद्रा उनकी बहन और सुदर्शन चक्र उनका हथियार। एक रथ पर एक लकड़ी का दौला आकार का रथ है। भारत भर में हिंदू धर्म में विष्णु संबंधी जगन्नाथ राम कृष्ण परंपराओं के रथ यात्रा के जुलूस ऐतिहासिक रूप में आम रहे हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर मिल चुका है जगन्नाथ जी के प्रसाद। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई जगह नए ब्लॉग के साथ में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फीयरलेस यात्रीज ब्लॉग। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।